जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो लोग इस बार यानी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की इस वीडियो में क्या होगा बुआ, तो मैथ का, किसका बुआ, मैथ का, गणित का इस वीडियो में 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, यानी 5 सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। किस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आज का क्लास बहुत क्या है, स्पेशल है। इसलिए यहाँ पर लिखे एग्जाम स्पेशल। एग्जाम स्पेशल आज से हम लोग का क्लास चालू हो गया है। किसका? तो सब्जेक्टिव का। आज से यानी कि इस वीडियो से हम आपको डेली 5-6, किसी में 4, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, इस तरह से हम करा के आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में यानी लघुत्तरीय प्रश्न में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन आता है। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं हुआ? टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना रहता है, यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स आपको आपका क्लियर हम कराएंगे। आज से स्टार्ट हम कर दिए हैं क्लास कि आपको 30 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाए। नहीं, आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन रहेगा बुआ? लघु उत्तरीय का 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना देगा? 30 रहेगा। बनाना कितना है? 15। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर का हुआ। तो 30 नंबर के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास है पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम कितना क्वेश्चन लिए हैं? मात्र 5 क्वेश्चन लिए हुआ। हम चाहते तो 15 क्वेश्चन भी एक भी वीडियो में करा सकते थे, लेकिन हम 5 ही क्वेश्चन क्यों लिए हैं? क्योंकि मेरा उद्देश्य है, हमको हड़बड़ाना नहीं है। हमारा टारगेट यह है कि आपके एग्जाम में 15 जो क्वेश्चन, 30 जो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 बनाना है, कि आप 15 क्वेश्चन अच्छे से बना के आए। इसलिए हम 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए बुआ, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बुआ? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या दिया गया है? शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? यह भी क्वेश्चन आपका जो यह सब क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है यह क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बुआ? आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हल लिख लेंगे बुआ, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा? दिया गया है, ठीक है बुआ। जो दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है? तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बुआ? -3 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बुआ? -3 दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है? गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। कितना दिया है बुआ? अल्फा इंटू बीटा आपका 2 दिया है, ठीक है। और इसमें अब क्या निकालने के लिए पूछ रहा है बताइए? तो आपको कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो आप लिखिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ही ना निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए वो क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना फॉर्मूला होता है। इसको आपको सभी लोगों को इस फॉर्मूला को याद रखना है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप एग्जाम जब दीजिएगा मैथ का, कितना तारीख को आपका मैथ का एग्जाम है बताइए? तो 18 फरवरी को। 18 फरवरी की जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब वो x² है तो x² का x² जहाँ करते हैं वो लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए, ठीक है। अब अल्फा का मान देखिए कितना है? अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? -3। तो -3 यहाँ लिखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ? 2 है, तो 2 लिखिए। अब यह हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x इसमें गुना हो जाएगा तो +3x हो गया और +2, ठीक है बुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बुआ, आपको टेंशन नहीं लेना है। 15 क्वेश्चन के लिए, 30 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए बुआ? 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स कितना? 30, 30। इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आज से हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आज हमारा पहला पार्ट है, पहला क्लास है सब्जेक्टिव का। ठीक है, इस तरह से 5 नंबरिया क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बुआ। दूसरा क्वेश्चन बुआ, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डैश डैश 54 और 20वां पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। ठीक है बुआ, तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, ये तो समांतर, ये तो एपी हेले है, एपी तो दिया है, तो इसमें हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? पहले पहला पद ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इसमें कितना हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। डी ज्ञात कर लेते हैं, यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरा घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? दूसरे में से हम पहला को घटा देते हैं। ठीक है बुआ, तो दूसरा पद इसमें कितना है? 9 है, माइनस पहला पद कितना है? 4 है। तो 9 में से बुआ 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5। यानी ए निकल गया, डी निकल गया। आप क्या करेंगे? 20वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह लिखेंगे तो 20वां पद, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या लगाइएगा बुआ? a प्लस 19d। ठीक है बुआ, ए का मान बोलिए कितना है? ए का मान 4 है, तो 4 लिखिए, प्लस 19 इंटू डी। तो डी का मान कितना है बुआ? 5 हम लोग निकाले हैं, तो 5 लिख दीजिए। 4 प्लस 19 बचे 95, और 95 4 कितना हो जाएगा? 99। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें 20वां पद कितना आया? 99 आया। ठीक है हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है। अब यह क्वेश्चन ना आए तो लेकिन हूबहू इसके जैसा ही आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बुआ, सिद्ध करे कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले हल लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करेंगे 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, लेकिन जब सिद्ध करेंगे तो इसको हम परिमेय मान के सिद्ध करेंगे, उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। तो इस बात को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब लिखिएगा, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या हुआ? परिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो 3 प्लस रूट 5 को जब हम परिमेय संख्या मान लिए बुआ, तो परिमेय संख्या तो आप जानते हैं पी बटा क्यू के रूप में होता है। ठीक है, जहां शर्त क्या होता है? जहां शर्त क्या हुआ? क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी बटा क्यू यहाँ पर क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो लिखिएगा पी और क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया बात? जब हम 3 प्लस रूट 5 को परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में होता है। इसमें क्या शर्त होता है कि क्यू का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी बटा क्यू यहाँ पर क्या है? तो क्या है हुआ? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो दुनिया का कोई भी 2 संख्या आप ले लीजिए जिसका मौसा अगर 1 आ जाए तो वह क्या है? सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए बुआ अब क्या करते हैं देखिए, तो इसमें से हम रूट 5 लेते हैं। ठीक है, बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, यहाँ जो 3 है बराबर के इधर किस में बुआ? प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, इसके बटा में 1 ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको इसका लघुत्तम निकालना है, तो रूट 5 का रूट 5 लिखिए, क्यू और 1 का लघुत्तम क्यू आ जाएगा। क्यू से क्यू में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा एक बार में, यानी 1 आएगा। 1 में पी से गुना कीजिएगा तो पी, माइनस 1 से क्यू में भागा दीजिएगा तो क्यू, क्यू में 3 से गुना कीजिएगा तो 3q। ठीक है बुआ, अब देखिए ये जो रूट 5 है कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब p माइनस 3q बटा q कैसी संख्या है? परिमेय। तो क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। तो अब आपको क्या लिखना है? तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा कितना हुआ? p माइनस 3q बटा q एक परिमेय
संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है बुआ। अब आगे लिखिए बुआ, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है बुआ। उसके बाद क्या लिखिएगा, अब उसको लिखिएगा इसलिए कितना है बुआ, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है बुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है बुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है बुआ, मौसा और लौसा निकालना है। ठीक है। तो किस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा कह रहा है बुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। पहले कितना है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बुआ, तो 2 से 3। उसके बाद कितना है बुआ 8, तो 8 का करते हैं 2 से 4, 2 से 2। उसके बाद 22 है बुआ, तो 2 से 11। ठीक है बुआ। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना आ गया है 2 × 3। 8 का किए हैं तो कितना आया हुआ 2 × 2 × 2। 22 का किए हैं तो कितना आया हुआ 2 × 11। तो पहले हमको क्या निकाल लेते हैं, इसका मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा क्या होगा बुआ, तो जो तीनों में शामिल है, तो तीनों में यहाँ लिख देंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हमको इसका LCM निकाल लेना है बुआ। तो LCM कैसे निकालिएगा, तो पहले जो बाहर है उसको लिखिए बुआ। तो यहाँ पर 3 है, फिर इसमें 2 को 2 है तो 2 को 2 लिखिए, फिर यहाँ 11 है। ठीक है। और फिर इसमें से एक निकाल कर रख दीजिए, यानी 1 2 ले लीजिए। अब सबका गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। चले बुआ, तो इसका गुना कीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 में 11 से गुना कीजिए। तो 24 गुना हम लोग 11 कर देते हैं, 4 2 4 2, 264। कितना आ गया बुआ 264। हमको क्या निकालना था, मौसा और लौसा। ठीक है। तो मौसा हमारा 2 प्राप्त हुआ और लौसा हमारा कितना प्राप्त हुआ 264। ठीक है बुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा 2 आ गया, एलसीएम 264 हो गया। ठीक है बुआ। आगे बढ़े। अब इस वीडियो का यानी कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन हुआ, इसमें हम 5 क्वेश्चन लिए हैं। हम चाहते तो 15 क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन कम ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको समझा के पढ़ाना है। ठीक है। हमको आगे हड़बड़ा के नहीं बढ़ना है। ठीक है। और अगर ज्यादा क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5-5 क्वेश्चन डेली प्रयास करेंगे कि कर ले। कभी कल 6 भी कर लेंगे, कभी 8 भी कर लेंगे, कभी 4 भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम अपना 30 मार्क्स हम लोग अपना क्लियर करेंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हुआ यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। ठीक है। इबाटा में है बुआ, इबाटा का चिन्ह है। ठीक है। बाटा में है cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकालना है। ठीक है बुआ। चलिए आइए तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं बुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बुआ दिया गया है। तो जो दिया गया पर उसको लिखिए। तो हमारा दिया गया बुआ 4 tan थीटा बराबर 5, यही ना दिया गया था। तो जब इसमें से हम tan थीटा लेते हैं तो क्या होगा, tan थीटा यहाँ देखिए 4 ये गुना में है, तो इधर आ गया हुआ भागा में, tan थीटा बराबर आ गया 5/4। और tan थीटा किसके बराबर होता है हुआ, तो tan थीटा p/b के बराबर होता है। ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो इसमें p है, b है, क्या नहीं है h नहीं है, तो h निकाल लेते हैं। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हमको कॉर्न स्क्वायर यानी कि एच ही निकालना है। पी का मान कितना है बुआ, पी का मान यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का मान यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 25 कितना हो जाएगा बुआ 41, ठीक है। तो सीधा एच निकाल लेते हैं, इस पर से स्क्वायर हटाए हैं तो 41 पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, नहीं एच का मान कितना आ गया बुआ रूट 41 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या निकालना है बुआ। अब इस चीज को हम उतार लेते हैं, 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसी को ना निकालना है। चलिए तो 5 का 5 लिखिए, कॉस थीटा किसके बराबर होता है बुआ, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो गुना लिख दिया, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच माइनस 3 गुना साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच, ठीक है। बटा है तो बटा दीजिए, कॉस थीटा किसके बराबर होता है बी बाई एच, तो यहाँ लिख देते हैं बी बाई एच प्लस 2 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच। अब क्या होगा बुआ, मान बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 गुना बी का मान देखिए तो कितना है बुआ, बी का मान यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखिए, एच का मान हम लोग कितना निकाले हैं रूट 41, तो रूट 41 लिखिए, ठीक है, माइनस 3 गुना पी का मान कितना है बुआ, पी का मान 5 है, एच का मान हम लोग कितना निकाले हैं रूट 41, ठीक है बुआ, बटा बी बाई एच है तो बी का मान कितना है बुआ 4 है, एच हम लोग निकाले हैं रूट 41, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी का मान कितना है बुआ 5 है तो 5 लिखिए, एच का मान हम लोग रूट 41 निकाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब गुना कीजिए तो 5 का कितना हो जाएगा बुआ 20 हो जाएगा बटा रूट 41, ठीक है, माइनस 3 पचे 15 रूट 41, ठीक है, बटा का चिन्ह दीजिए, इधर देखिए ये हो जाएगा बुआ 4 बटा रूट 41 प्लस है तो प्लस दीजिए, ये हो जाएगा अंदुना 10 बटा रूट 41। अब क्या करेंगे बुआ इस सब का लघुत्तम निकालिए, यहाँ देखते हैं लघुत्तम निकालेंगे, रूट 41 का लघुत्तम कितना आ जाएगा बोलिए, तो रूट आपका 41 से रहेगा, ठीक है, और रूट 41 से रूट 41 में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 से 20 में गुना कीजिए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा 15, ठीक है। फिर आपका मेन बटा का चिन्ह ये है, ठीक है, मेन बटा आपका ये है, इसका भी लघुत्तम रूट 41 से आएगा रूट 41, ठीक है, यहाँ 4 और प्लस 10 आ जाएगा, नहीं 4 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब घटाइए 20 में से 15 जाएगा बुआ तो 5 बटा रूट 41, मेन बटा का चिन्ह आपका यह है, ठीक है, 10 से 4 कितना हो जाएगा 14 बटा रूट 41, ठीक है। तो रूट 41 खत्म हो जाएगा, बच कितना गया मेरा बुआ 5 बटा 14, यही क्या हो जाएगा बुआ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इस तरह से कुल हम अपने 5 क्वेश्चन किए, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है डेली 4-5 क्वेश्चन अब से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है बुआ, ताकि आप अपने 30 नंबर में आपको किसी तरह का परेशानी ना हो, 30 नंबर आप अपने एग्जाम में उठा ले, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अगर आज से भी अगर डेली 4-5 क्वेश्चन अगर आप 2 नंबरिया बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है बुआ। तो आज से हम ये क्लास चालू कर दिए हैं, टेंशन लेना नहीं है आप लोग को, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया भी हम सब कराएंगे, ठीक है बुआ। तो जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को अगर देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिए, ठीक है बुआ। और इस वीडियो पर एक लाइक आप ठोकिए, अभी तक अगर लाइक नहीं ठोके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो कैसा लगा, चाहे हम 5 क्वेश्चन ले आए हैं इससे ज़्यादा ले आना चाहिए कि 5 ही ठीक है, नहीं इस तरह से आप सुझाव जो देना है सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी तरह का और भी जानकारी आप देना चाहते हैं कि हम यह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से क्लास करा सकते हैं, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। और शेयर तो करना ही, सभी विद्यार्थी लोग अपने एक जिगरी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठा ले और अपने 30 मार्क्स गणित में जो 30 मार्क्स आता है 2 नंबरिया का वो आप लोग
पूरा करें। ऐसे गणित हमारा 100 मार्क्स का होता है। कितना है? 100 में 100 हमको लाना है, इस बार ले आके भी दिखा देना है। ठीक है बुआ। अब देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इस मुकाम तक पहुंचता है कि 100 में 100 कौन लाता है। हम आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करके बताएंगे, जरूर आएगा 100 में 100। इस बार हमको पूरा विश्वास है हमारे विद्यार्थियों पर कि जरूर 100 में 100 ले आएगा। ठीक है बुआ, और सब्सक्राइब कीजिए बुआ। ठीक है बुआ, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।